दोस्तों, मेरी आवाज़ सुनो चैनल में आपका स्वागत है। हमने कल मोटापे के आर्थिक लागत के बारे में चर्चा की थी कि हमारी देश की सरकारों के पास कितना व्यय करना पड़ेगा, जीडीपी पर इसका क्या असर पड़ेगा, जो मोटापे से ग्रसित व्यक्ति हैं उनको प्रति माह कितनी लागत आएगी। एक अच्छी खबर ये आई है कि मार्च 2026 में भारत और ब्राज़ील जैसे देशों पर जो पेटेंट राइट्स लगते थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इससे संबंधित जो लोकप्रिय दवा है सेमाग्लोटाइड, वो हमारे देश में जेनेरिक बनने लग जाएगी। जेनेरिक दवाइयाँ तुलनात्मक रूप से सस्ती होती है और हमारे देश में जेनेरिक दवाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। जेनेरिक दवाइयाँ आम आदमी की पहुंच के अंदर आ जाती है। बहुत सारी बीमारियों में जेनेरिक दवाइयों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। देश के जो सरकारी अस्पताल हैं या क्लिनिक्स हैं, वहाँ पर जेनेरिक दवाइयों की आपूर्ति हो रही है। इससे आम जन को लाभ हो रहा है। जेनेरिक दवाइयाँ और ब्रांडेड दवाइयों में कंपोजिशन को लेकर कोई अंतर नहीं है। केवल एक धारणा है कि ब्रांडेड दवाइयाँ जो है वो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उनके घटिया होने की संभावना नहीं होती है। बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियाँ बनाती हैं। हमारे देश में मोटापे को कम करने के लिए जो जेनेरिक दवाई है उसका चलन जब हो जाएगा तो मोटापा नियंत्रित करने में इलाज से संबंधित लागत कम होती जाएगी, अब आम आदमी की पहुंच के अंदर आ जाएगी। मोटापे से संबंधित आर्थिक पहलू यह भी है कि मोटापे के ग्रसित व्यक्ति के अंतर्गत लेजीनेस आ जाती है, फुर्ती का अभाव हो जाता है, मूवमेंट्स कम हो जाते हैं, काम करने की क्षमता कम हो जाती है, उत्पादकता कम होती है। तो इससे रोजगार संबंधी कठिनाइयाँ पैदा होने लगती है। उनको अधिक रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है और वो मापदंडों के अनुसार कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उनके आय पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके आगे की चर्चा हम कल करें।